तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जीजी इंजीनियरिंग के बारे में। मैं आपको बता दूं आज से कंपनी का राइट इशू जो है वो ओपन हो चुका है और आपको पता ही है कि कंपनी का राइट इशू का रेशियो क्या है, प्राइस क्या है, सारा कुछ आपको पता ही होगा। तो चलिए अब राइट इशू कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाया था उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे क्या आने वाला है, सारा कुछ एक्सप्लेन किया था डिटेल में। लेकिन अब राइट इशू जो ओपन हो रहा है तो कैसे आपको अप्लाई करना है चलिए मैं बताता हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। अगर आपके पास कोई लैपटॉप है या कोई आपके पास मोबाइल है तो आप उसको ओपन कर लीजिए और जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसे वैसे आप अप्लाई करते जाएंगे और आपका राइट इशू जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूँ राइट इशू में अप्लाई करने का एक ही तरीका है, वो है नेट बैंकिंग के थ्रू। तो अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप अपने बैंक से कांटेक्ट कीजिए, आप उनको बोलिए कि मेरे पास नेट बैंकिंग की सुविधा चाहिए। मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगेगा, आपका जो नेट बैंकिंग है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कोई बड़ी डील नहीं है। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो आप अपने बैंक से कांटेक्ट कीजिए, आपका नेट बैंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा आपका जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वो वही होना चाहिए जो आपका डीमेट अकाउंट में दिया हुआ है। अगर आपके पास दूसरा बैंक अकाउंट है, आपके पास डीमेट अकाउंट किसी और के नाम से है, तो आपका ये जो राइट इशू है वो अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। तो आपका दोनों चीज़ सेम होना चाहिए। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपना नेट बैंकिंग ऑन कर लीजिएगा, मतलब ओपन कर लीजिएगा। जो होगा, मेरे पास येस बैंक का नेट बैंकिंग है, मेरे पास येस बैंक का बैंक है, तो मैं येस बैंक के थ्रू ही आपको अप्लाई करके बताता हूँ। तो आप आपका जो भी है, HDFC है, ICICI, एक्सिस हो, जो भी हो, आप ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे, आप नेट बैंकिंग लॉगिन करने के बाद आपका एक डैशबोर्ड खुलेगा। उस डैशबोर्ड में सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे, मैं ज़्यादा आपको लेंथी प्रोसेस भी नहीं बताऊँगा, सबसे ईजी बताता हूँ। सबसे ऊपर अगर देखेंगे तो सर्च बॉक्स होगा। सर्च बॉक्स में आपको क्या डालना है? सर्च बॉक्स में आपको बस डालना है EIPO, या आप वहाँ पे ये भी डाल सकते हैं ASBA, असबा, या EIPO, कुछ भी आप डाल सकते हैं। जैसे ही आप डालेंगे तो उसके नीचे आप देखेंगे आपका एक ऑप्शन आएगा व्यू EIPO डिटेल। आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे एक नोटिफिकेशन बैंक के थ्रू से आएगा कि ये जो है सेबी के गाइडलाइन है कुछ, तो उसके थ्रू आएगा। तो उसको कुछ नहीं करना है, उसको बस ओके कर देना है आपको। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास नंबर ऑफ़ जितने भी कंपनी है, नंबर ऑफ़ शेयर जो है जिसके ओपन हुए हैं, IPO ओपन हुए हैं या राइट इशू ओपन हुए, वो आपका ओपन हो जाएगा। तो जिसमें आप देखेंगे तो अभी अभी जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड राइट इशू ओपन हो चुका है। जी हाँ, 21 तारीख से लेके स्टेट ये जो 20 तारीख से कंपनी का जो राइट इशू है वो ओपन हो चुका है। कट ऑफ टाइम क्या है? 31 जुलाई का है। तो याद रखिएगा 31 जुलाई से पहले आपको अप्लाई करना है, तभी जाके कुछ कर पाएंगे। अगर आप 31 जुलाई के बाद करते हैं तो नहीं हो पाएगा। तो 31 जुलाई से पहले करना है। आज से स्टार्ट हो चुका है 20 जुलाई से। तो यहाँ पे अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा दो ऑप्शन, या तो एक अप्लाई नाउ और दूसरा व्यू प्रोस्पेक्ट। तो व्यू प्रोस्पेक्ट में क्या है? कंपनी के सारे डिटेल जो है, जो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर किया है, तो वो सब चीज़ है, तो आपको उसको देखना ही नहीं है। आप बस अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोअर प्राइसमेंट, हायर प्राइसमेंट 1 रुपये। तो 1 रुपये पर राइट इशू आ रही है। और नंबर ऑफ शेयर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने शेयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फिर सेबी का एक गाइडलाइन जो है वो आपके सामने आ जाएगा, उसको फिर से ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको अप्लाई करने से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आपको रजिस्टर भी करना पड़ेगा पहले अपने एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए। तो आप रजिस्टर अप्लीकेंट कर दीजिए। जैसे ही आप रजिस्टर एप्लीकेंट करेंगे तो आपके पास ये कुछ एक नया डैशबोर्ड खुल जाएगा जिसमें आपका निकनेम मांगेगा। निकनेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं। जो आपका निकनेम है वो कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं करता है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, राजू, श्याम, मोहन, सोहन, कुछ भी डाल सकते हैं। तो वहाँ पे आप डालेंगे। उसके नीचे आपका पैन कार्ड होगा, उसको आप कुछ कर नहीं सकते। उसके नीचे आपका नाम होगा, उसको भी आप कुछ नहीं कर सकते। उसके नीचे आपका ईमेल आईडी होगा, उसको भी आप कुछ नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर उसके नीचे होगा, उसको भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसके नीचे जब आएंगे सबसे नीचे छठे नंबर पे, तो छठे नंबर पे आपको एक चीज़ दिखेगा, वो है डिपोजिटरी नेम। डिपोजिटरी में नाम में आप में 2 ऑप्शन होगा, एक होगा CDSL, एक होगा NSDL। तो आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए CDSL डालिए। क्यों CDSL डालें? क्योंकि अगर आप CDSL डालेंगे तो आप जैसे ही CDSL डालेंगे तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपका डीमेट अकाउंट नंबर मांगेगा। आप सभी को पता है कि आपका डीमेट अकाउंट नंबर क्या है। अगर नहीं पता है तो आप अपने डीमेट अकाउंट को खोल के वहाँ पे चेक कर सकते हैं। 16 डिजिट का जो होगा वो आपका डीमेट अकाउंट होगा। तो वहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट जैसे ही आप क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, सिंपल, वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपका डीमेट अकाउंट डाल के या निकनेम डाल के आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो वो वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। वेरिफिकेशन में आपको एक बार सारा डाटा दिखा दिया जाएगा कि आपने क्या क्या फिल किया है, क्या क्या आपका डीमेट अकाउंट है, क्या क्या नंबर है, मोबाइल नंबर, नाम, पैन कार्ड, सारा कुछ आपको बस एक बार कंफर्म करना है। अगर आपको उसमें कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर दीजिए, अगर नहीं करना है तो सीधे कंफर्म कर दीजिए।
जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आपको एक ईमेल पे मोबाइल पे आप एक OTP जाएगा, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा बैंक की तरफ से। जैसे ही आप OTP डाल के प्रोसीड करेंगे, आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। तो इतना ही बस आपको करना है अपने एप्लीकेशन को रजिस्टर करने के लिए। उसके आगे का जो स्टेप है वो है पेमेंट का स्टेप। तो आपका नाम रजिस्टर हो गया, आपको अप्लाई करना है, आप पेमेंट कर ले। तो आपको क्या करना होगा, दूसरा ऑप्शन में आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है अप्लाई फॉर IPO नाउ। अब आपको अप्लाई करना है। आप समझेंगे कि आप कहेंगे अरे मैं तो राइट इशू के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ये IPO कैसे हो गया। IPO राइट इशू दोनों बैंक के लिए सेम ही होता है, तो आप उससे टेंशन मत लीजिए, आप अप्लाई फॉर IPO नाउ कर दीजिए। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उसके बाद आपका एक नया डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें आपका बेसिक डिटेल मांगेगा। पहले तो आपसे पूछा जाएगा आपका कंपनी का नाम क्या है, तो आपको कंपनी के नाम में क्या डालना है, जिसके लिए आपको राइट इशू अप्लाई करना है उसके लिए डालना है। तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा GG इंजीनियरिंग लिमिटेड का आपका नाम दिखेगा। तो आपको GG इंजीनियरिंग लिमिटेड वहाँ पर आपको डाल देना है। फिर उसके नीचे आप जाएंगे तो इन्वेस्टर कैटेगरी होगा, उसमें आपको क्या डालना है, उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। सबसे ऊपर जो है शेयर होल्डर, वही आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरे नंबर पे जाएंगे तो मिनिमम अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट उसको आप कुछ नहीं कर सकते। उसके नीचे जाएंगे तो आपका वो डाटा जो है आपका जो आपने जो रजिस्टर किया हुआ है अपना जो एप्लीकेशन वो आपका नीचे होगा, तो उसको आपको क्लिक करके छोड़ देना है। फिर उसके बाद कंफर्म कर देना है, आपको नेक्स्ट कर देना है। बस उसमें उतना ही करना है। नेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे उसके बाद आपका बिड डिटेल मांगेगा। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप गौर से कीजिएगा, बिड डिटेल यहाँ पे मांगेगा। बिड डिटेल में आपको क्या करना है, बस आपको एक ही जगह पे छेड़खानी करनी है, वो है इन नंबर ऑफ़ शेयर पे। अगर आपके पास कितना शेयर आप कैलकुलेट कर लीजिए, 29:38 का आई थिंक कंपनी का रेशियो है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके पास कितना शेयर है, आप कितने शेयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो उतना डाल के आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि आप इसके कैलकुलेशन के ऊपर है, आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए कितना शेयर है आपके पास। अगर 2800 शेयर है तो आप शायद 3800 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ है, तो मुझे कंफर्म याद नहीं। तो आप एक बार देख लीजिएगा, फिर आप उस हिसाब से नंबर ऑफ़ शेयर उसमें डाल दीजिए। जैसे ही आप नंबर ऑफ़ शेयर डालेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, अरे मेरे पास तो पैसे नहीं बैंक अकाउंट में, तो मैं उससे आगे नहीं जा पाऊँगा। तो मेरे यहाँ पे क्लियरली मुझे बता दिया कि भैया जी मैंने 1000 शेयर डाला था यहाँ पे, और 1 रुपये के हिसाब से 1000 रुपया होता है, लेकिन मेरे अकाउंट में 1000 रुपये नहीं है। तो वही कंपनी के द्वारा बताया गया कि अगर आपके पास अकाउंट ही नहीं है, बैलेंस ही नहीं है उतना, तो आप आगे नहीं जा सकते। तो आगे हम नहीं जा सकते, आप तो जा सकते हैं। तो आप नेक्स्ट करने के बाद क्या करेंगे, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद फिर से वेरिफिकेशन होगा। एक जो आपका मैंने आपको बताया आपको कि जितना चीज़ आपने डाला है वो सारा आ जाएगा, और उसके नीचे एक OTP आएगा कि आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। अब जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपका वेरीफाई हो जाएगा। सबसे लास्ट में आपका कन्फर्मेशन होगा, और कन्फर्मेशन में आपका जो पैसा है वो बैंक बोलेगा कि आपको अपना पैसा जो है वो पे करना पड़ेगा। जैसे ही आप पे करेंगे आपका एप्लीकेशन भी अप्रूव हो जाएगा, आपका राइट इशू भी अप्रूव हो जाएगा, आपका राइट इशू शेयर जो है वो आपके अकाउंट में देखना शुरू हो जाएगा। तो बस इतना ही आपको प्रोसेस करना है, ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं राइट इशू शेयर मैं अपने लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, तो आपके बैंक अकाउंट में लगते हैं 15 से 20 दिन लगते हैं आपके डीमैट अकाउंट में आने में, तो उसको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको इतना स्टेप कर देना है, उसके बाद निश्चिंत होकर आराम कीजिए, आपका जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, छोटा प्रोसेस नहीं है, 2-3 स्टेप का प्रोसेस नहीं है, 15-16 स्टेप का प्रोसेस है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। मुश्किल से मुश्किल मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको ये स्टेप कंप्लीट करने में। अगर आपको लगता है कॉम्प्लिकेट है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप मेरे साथ कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप एक तरफ अपने मोबाइल को ओपन कर लीजिए, दूसरी तरफ अपने लैपटॉप को, उसके साथ साथ कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बस उम्मीद है कि मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया होगा। आपका एप्लीकेशन भी अप्रूव हो गया होगा। तो एप्लीकेशन अप्रूव हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यस सर थैंक यू, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।